और आगे बढ़ते हुए बात अब लव जिहाद मामले की करते हैं। बड़ी खबर है इससे जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले को बेहद गंभीरता के साथ लिया है और अब एक्शन भी दिखाई देगा, क्योंकि बैठक में पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि इस मामले में जो भी आरोपी हैं उन्हें बख्शा ना जाए। लव जिहाद मामले पर चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं। तो शिक्षण केंद्रों को अपराध स्थल हम नहीं बनने देंगे। शिक्षण संस्थाओं पर अब नजर रखी जाएगी और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था लागू भी की जाएगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। बता दें आपको, भोपाल से दो अलग अलग इसी तरह के मामले निकलकर सामने आए हैं, जिसने चिंताएं बढ़ा दी है सरकार की भी और जनप्रतिनिधियों की भी और आम लोगों की भी, क्योंकि लड़कियों को, छात्राओं को ये एक जो गिरोह है वो निशाना बना रहा है। अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ रेप किया जाता है और फिर उन्हें धमकी दी जाती है, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस मामले को बेहद गंभीरता के साथ लिया है। हमारे साथ सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, मुख्यमंत्री की जो चिंता इस मामले को लेकर नजर आ रही है, उससे स्पष्ट है कि आगे मामले की जांच में और तेजी आएगी और कई लोग अब आरोपी बनाए जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल मामला बहुत ही गंभीर है। जिस तरीके से हमने देखा निजी कॉलेज में अलग अलग छात्राओं के साथ दुष्कर्म किया, उनके वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया, ये मामला और बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही बैरागढ़ में दूसरा मामला निकल के आया है। यही नहीं, इंदौर तक ये इसके तार फैले हुए। इस तरीके की जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। आने वाले समय में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं कि किस तरीके से एक सुनियोजित तरीके से इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। यही कारण कि सरकार भी गंभीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तत्काल ही कल देर रात डीजीपी सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उनसे स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस मामले में पूरी तरीके से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक तार फैले हैं सभी लोगों के नाम उजागर होना चाहिए, वो जेल के पीछे पहुंचे, क्योंकि ये मामला बहुत ही संगीन है। क्योंकि शिक्षण संस्थाओं में यदि इस प्रकार से टारगेट करके कोई घटना को अंजाम दिया जा रहा है तो वाकई ये बहुत ही चिंताजनक है। और शायद यही कारण है कि स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि तमाम जो शिक्षण संस्थान हैं उनके आसपास भी पैनी निगरानी रखी जाए, ताकि इस प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं तो कम से कम उन्हें वहीं पर रोका जाए, ना कि इस प्रकार की घटना सामने आने के बाद। तो सरकार लगातार गंभीर है और माना जा रहा है कि इस मामले में आने वाले समय में और भी कई पीड़ित छात्राएं जो सामने आएंगी, शिकायत करेंगी, इसके बाद और भी बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। निश्चित तौर पर सूरज, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर दूसरा मामला आपको बता दें कि हिंदू लड़कियों से रेप के मामले में आरोपियों के जो बयान आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। खुलासे जो हुए हैं उसमें आरोपी साहिल खान ने ये कबूल किया है कि डांस सिखाने के बहाने ही वो लड़कियों से दोस्ती करता था, हाई प्रोफाइल लाइफ का सपना दिखाता था लड़कियों को और उसके बाद उन्हें अपने साथ लेकर जाकर नशीला ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म करता था। आरोपियों ने गिरोह बनाकर ही दुष्कर्म किया है लड़कियों के साथ। 3 लड़कियों से एक साथ रेप किया गया। लड़कियां पहुंचाने का काम भी ये किया जाता था। साद नाम का जो एक आरोपी है वो लड़कियां सप्लाई करने का काम करता था। हिंदू युवतियों को जबरदस्ती बुर्का पहनाया जाता था, उनसे कलमा पढ़वाया जाता था। अब इस पूरे मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन जो आरोपी अभी हत्थे चढ़े हैं उनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। और ये ऐसी लड़कियों को ही निशाना बनाते थे जो छोटी जगह से आती थी, छोटी जगह से बिलोंग करती थी, बड़े शहरों में आकर पढ़ाई करती थी और जिनके सपने कुछ इस तरह के होते थे कि उन्हें हाई प्रोफाइल लाइफ चाहिए। ऐसे ही लड़कियों को निशाना बनाया जाता था। तो देखिए खुलासे क्या क्या हुए हैं। आरोपियों के मोबाइल से छात्राओं के अश्लील फोटोज, वीडियोज भी टीम को मिले हैं। इसके साथ ही लड़कियों को धमकी भरे मैसेजेस ये भेजते थे ताकि उन्हें डराया जा सके और दूसरी लड़कियों को शिकार बनाया जा सके। बंगाल के 2 युवकों की भी भूमिका इस मामले में बताई जा रही है, उनकी भी गिरफ्तारी इस मामले में की जाएगी। साथ ही पन्ना से भी एक युवक को हिरासत में ले लिया गया है। इसके अतिरिक्त और भी कई चौंकाने वाले खुलासे। फरहान नाम का जो आरोपी है, छुरी रखकर यानी कि चाकू की नोक पर उसने लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया था और जबरन कलमा भी बुलवाया जाता था, धर्म परिवर्तन का दबाव भी उन पर बनाया जाता था। तो कई बड़े खुलासे इस मामले में अब धीरे धीरे हो रहे हैं।